Good morning, class 11th. Last class, we saw warming up, and today we see limbering down. Just opposite warming up to limbering down. वार्मिंग अप बिफोर गेम हम खेलते हैं, अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं, एंड लिम्बरिंग डाउन आफ्टर गेम हम अपने बॉडी को कूलिंग डाउन करते हैं. इट्स कॉल्ड लिम्बरिंग डाउन. नाउ सी व्हाट इज लिम्बरिंग डाउन. Limbering down is also known as cooling down. It is setup of exercise which are performed after the competition or after the stressful activities. It is done at the end of the activities. This consists of very simple exercise at also pace speed like slow jogging, slow stretching exercises and deep breathing exercises at end, etc. By cooling down, the body temperature is slowly brought to normal, which is raised during activity. In other words, it is post-task work to lower down and the body temperature to normal level. It recovers the body from stressful activities and make the body ready for normal workout. And how is it importance of limbering down? C. Reduce fatigue level. मीन्स जब हम जितना थक जाते हैं अपने बॉडी में उसको दूर करने के लिए. एंड लिम्बरिंग डाउन क्या हुआ? आफ्टर गेम जब हम रिलैक्स करते हैं उसको हम लिम्बरिंग डाउन बोलते हैं. चाहे वो श्वास को नॉर्मल करने में हो, चाहे हम कुछ बॉडी को स्ट्रेचिंग करने में लिम्बरिंग डाउन कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर, या हम योग के थ्रू जैसे लाइक शवासन योग निद्रा कर रहे हैं. इससे क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है एंड इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट पंपिंग, लंग्स पंप होता है जल्दी जल्दी, जो वो नॉर्मल करने के लिए हम लिम्बरिंग डाउन करते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग कंट्रोल में हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग में हो. नाउ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन? रिड्यूस फटीग लेवल मीन्स थकान को दूर करने के लिए लिम्बरिंग डाउन किया जाता है. जस्ट लाइक it's improve the lactic acid from muscles which gets accommodated during activity and causes fatigue, tiredness and stillness. So this lactic acid is removed from muscles and muscles feel comfortable. मसल्स कंफर्टेबल कर ली, इसके लिए हमें रिड्यूस जो थकान दूर होने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है बॉडी रिलैक्स्ड. Body by limbering down, the various body system come to normal state which were hyper during stressful activity. Thus body feel relaxed and it again become ready for next work. बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, चाहे वो शवासन से किया जाए, चाहे वो अपने रिक्रिएशन से करता है या प्राणायाम के द्वारा करता है, ताकि हम नेक्स्ट कंपटीशन के लिए जल्दी से तैयार हो सकें. नेक्स्ट, बॉडी इज़ बैक टू नॉर्मल. कूलिंग डाउन इज़ एसेंशियल फॉर रिकवरिंग टू प्री एक्सरसाइज वर्कआउट स्टेट फॉर द री एडजस्टिंग वेरियस फंक्शन ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजिकल, बायोमैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल. देखिए अब इसमें क्या होता है, जब हम खेलते हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स में हो, चाहे हमारा बॉडी हिक में हो, फिजिक में हो. थकान भी महसूस होने लगती है, सांस भी भरने लगती है, और आपका साइकोलॉजिकल हम मन से भी एकदम थक जाते हैं. उसको रिलैक्स करने के लिए लिम्बरिंग डाउन जरूरी होता है. रिड्यूस पेन इन बॉडी. Limbering down is also essential to avoid pulling down of blood in veins which causes fatigue. हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम हाई हो जाता है, इसके नॉर्मल करने के लिए बॉडी पेन को दूर करने के लिए लिम्बरिंग डाउन किया जाता है. नेक्स्ट, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन. इट रिड्यूस द बैक्टीरियाज वायरल एंड फंक्शन इन्फेक्शन चांसेस. देखो जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर बहुत पसीने से हो जाता है, डस्ट भी लग जाती है, तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और
उसको पसीने से हमारे फंगल्स भी हो सकते हैं, तो इनको दूर करने के लिए भी रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है और बॉडी नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तुरंत आपको बोला जाता है कि ट्रैक सूट पहनो। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजीज यूज इन इंटरनल ट्रेनिंग प्रोसेस। अब क्या ट्रेनिंग में देखो क्या क्या दिया जाता है, स्किल बताया जाता है, आपको टेक्निक्स बताई जाती है, फिर आपका स्टाइल क्या है, आपका टेक्निक क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है आपके, ये देखा जाता है। नाउ सी टर्मिनोलॉजीज यूज इन इंटरनल ट्रेनिंग प्रोसेस। सी स्किल, इट इज़ एन एबिलिटी टू परफॉर्म certain physical tasks. Skill are action or moments commonly used in games and sports. These are specific moment is used in games and sports. These are acquired by training process. जो स्किल होती है, टेक्निक सिखाई जाती है ट्रेनिंग में, उसका क्या प्रोसेस होता है, पहले तो हमें स्किल सिखाया जाता है। स्किल क्या होता है, जो उसके रूल रेगुलेशंस होती हैं, टेक्निक होती है आपकी सर्विस की, आपकी लाइनिंग के इसमें, तो ये स्किल उसमें सिखाया जाता है गेम में प्रॉपर, और प्रॉपर मूवमेंट हो इसलिए स्किल सिखाई जाती है। नेक्स्ट है टेक्निक, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ फिजिकल टास्क इन साइंटिफिक वे. In other words, it is efficient use of skill to bring perfection in skill. It can be combination of various movement or skill. It causes less stress whereas it bring perfection in movement. टेक्निक्स क्यों सिखाई जाती है गेम्स में, कि आपका टाइम भी बचे, परफेक्शन आपको आए, प्रॉपर मूवमेंट आए, इसलिए जैसे खो दे रहा है, खो देने में बैठ के उसने खो दिया, उसकी टेक्निक है कि किस तरह से खो दे रहा है, वो खड़े होके खो दे रहा है कि खो नहीं दिया, खो बोलने का कोशिश कर रहा है और उसको नहीं दिया और वो आगे वाले को जाके खो दे रहा है, ये उसकी अपनी टेक्निक होती है। जितना गेम खेलते चले जाएगा प्लेयर, उतनी उसको टेक्निक का नॉलेज होता चले जाएगा। नेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल इज़ it is performing a technique in a particular way during game situation is also named as style. It is use of technique in a certain way in games or situation. It is proper use of technique during play. स्टाइल क्या होती है, हम खेलते खेलते हमें ज़रूरी नहीं हम जैसा प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे हमें बॉल आ जाए, वो अपने स्टाइल से भी, अपने टेक्निक से भी प्लेयर दिमाग लगाएगा और वो बॉल को वापस करेंगे। जैसे वॉलीबॉल में हुआ तो बोलेंगे देखो क्या टेक्निक थी उसकी, बैटिंग कर रहा है, बैटिंग बॉल उस पर किस तरह से आ रही है और किस तरह से बैट को यूज़ किया, इट इज़ अ स्टाइल, और उसकी वो टेक्निक होती है कि वो किस स्टाइल से मारता है। तो वो बोलते हैं देखो क्या स्टाइल है यार, क्या स्टाइल से उसने सर्विस की, क्या स्टाइल से उसने बैटिंग किया। ये प्लेयर का ऑन स्पॉट होता है जो अपने गेम को स्प्रेड करता है, अपने उसका जो अचीवमेंट होते हैं, जो उसके अंदर पे पावर होता है, वो उस स्टाइल और टेक्निक में आता है। ठीक है, कि बैटिंग किस तरह से कर रहा है, किस तरह से बॉलिंग कर रहा है। बॉलिंग करने भी कई लोगों की स्टाइल होती है, 2 कदम पीछे जाते हैं, कई 8 कदम पीछे दौड़ते, कई बिल्कुल स्लो दौड़ के जाते हैं, ये उन लोगों की अपनी स्टाइल होती है। नाउ नेक्स्ट टैक्टिक, इट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मूवमेंट टू डिसेब the opponent. It is performing a particular skill or technique to disable the opponent. These are planned movements to counter the opponent. They are practiced during training process. टैक्टिक मीन्स क्या वो नीति अपना रहा है। सपोज़ वो उसके सामने वाले का देख लिया है कि वो मेरे को कहाँ बॉल डाल रहा है, मुझे किस तरीके से डालना है, ये उसकी वो नीति है, उसकी टेक्निक है कि ओपोनेंट को किस तरह से सामना करना है। तो ये प्रैक्टिस के ड्यूरिंग ही प्रोसेस, ट्रेनिंग में ही प्रोसेस सिखाई जाती है कि यदि बॉल पीछे आ रही है तो आपको कैसे करना है, आगे आ रही तो कैसे करना है, सामने झुक के भी करना है। तो ये सब चीज़ टेक्निक के द्वारा ही आती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। These are pre-planned movements done to counter and advise the opponent. They are planned after observing the strong
एंड वीक पॉइंट ऑफ द अपोनेंट। देखिए कभी भी मैच होता है जो खेलने में, तो टीचर बोलता है मैच देखो आपका किसी भी टीम से हो सकता है, तो उस टीम के जो वीक पॉइंट है, उस टीम का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी स्टडी करना इस टेक्निक में आता है। और प्री प्लान होता है कि आपको मोमेंट को ऑब्जर्व करो और फिर उसको ओपोनेंट को कैसे वो करना है, ठीक है। इसलिए मैच को बोलते हैं कि बैठ के देखो और फिर आपके साथ भी जो मैच होगा तो आप उसका वीक पॉइंट देख लेंगे, जो स्ट्रांग होगा कि उसको किस तरह से हमें ओपोनेंट करके वो करना है, डिफेंस करना है। ये सब चीज़ टेक्निक में ही आता है, जो टर्मिनोलॉजीज यूज इन ट्रेनिंग प्रोसेस में होता है। ओके, आई थिंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।